Hello, my dear students, how are you? So let us study a new topic today. Chapter is chapter 0.4, moving charges and magnetism, and the topic is magnetic field due to a long state conductor carrying current. So let us suppose we have a long state conductor XY carrying current capital I, and its direction is from X to Y. You know that due to magnetic effect of electric current, there will be magnetic field around this conductor. To find the strength of the magnetic field at any point P at a perpendicular distance A from the given conductor, let us suppose that the magnetic field over here is dB, small field due to this current element AB, जिसकी लेंथ मैंने लिया dl और जिसका मिड पॉइंट लिया मैंने O, और इस एलिमेंट के मिड पॉइंट को मैंने पॉइंट P से ज्वाइन किया, तो ये डिस्टेंस आ गया R, और ये जो एंगल है, ये कौन सा एंगल है? द लाइन विच the line joining the given point with the midpoint of the element makes with the direction of flow of current, वो एंगल है थीटा. Now if dB is the magnetic field at this point due to this small current element of length dl, then according to Biot-Savart's law, dB equal to mu naught I upon 4 pi into dl cross r over r cube, and the magnitude of this field is dB बिना एरो के equal to mu naught I upon 4 pi, and dl cross r is dl into r into sin theta, where theta, as you know, as you can see from the figure, is the angle between dl vector and r vector और over r cube. अब देखिए ये एक आर से कट गया, यहाँ पे आर स्क्वायर रह गया. सो और यू कैन से दैट डी बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी एल साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर. लेट अस कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1. सो this is the magnitude of the magnetic field at the point P due to the current carrying element AB of length dl, और ये मैंने निकाला by making use of Biot-Savart's law. इसलिए इस आर्टिकल को हम कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ Biot-Savart's law. अब मैं देखिए साइन थीटा को लिखूंगा इन टर्म्स ऑफ फाई. ये जो एंगल है इतना छोटा एंगल ओ पी, और इसका नाम आप रख लो सी, ओ पी सी. ये एंगल है फाई, और ये जो एंड्स हैं इसके कंडक्टर के एक्स और वाई, ये देखिए मैंने पी को एक्स से मिला दिया और पी को वाई से मिला दिया, और ये एंगल जो टोटल बना कौन सा एंगल? ओ पी एक्स, दिस इज फाई 1, एंड एंगल ओ पी वाई, दिस इज इक्वल टू फाई 2. अब देखो स्टेप आपने याद रखना है कि ये तो कांस्टेंट ही है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, बिकॉज करंट इज आल्सो कांस्टेंट, जितने 1 एम्पियर 2 एम्पियर व्हाट एवर इट इज. तो मैं डीएल की वैल्यू निकालूंगा इन टर्म्स ऑफ ए, फिर मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालूंगा इन टर्म्स ऑफ फाई, और फिर आर की वैल्यू निकालूंगा इन टर्म्स ऑफ ए. सो सबसे पहले हम देखते हैं साइन थीटा की वैल्यू. ये देखिए ये जो ट्राइंगल है ओ पी सी, इस ट्राइंगल में ये एंगल 90 डिग्री है, ये थीटा, ये फाई, और आपको पता है ये बड़ा छोटा फाई. तो आपको पता है किसी ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम होता है हाउ मच? 180 डिग्री. और अगर इनमें से एक 90 है तो दूसरे दो का सम कितना रह गया? 90 डिग्री. दैट मीन्स थीटा प्लस फाई और फाई प्लस थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, and therefore theta equal to 90 degree minus phi, और हमने वैल्यू निकालनी है साइन थीटा की. therefore sin theta equal to sin 90 डिग्री minus phi, और ये बन गया equal to cos phi. let us call this as equation number 2. तो ये मैंने वैल्यू निकाल ली साइन थीटा की इन टर्म्स ऑफ फाई. अब बात करते हैं आर की. उसके लिए ये ट्राइंगल लो, ट्राइंगल ओ
पी सी, दिस इज राइट ट्रायंगल, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है, तो मैंने आर की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ ए एंड फाई। तो इस ट्रायंगल में ये एंगल फाई है, तो ओपी बन गया बेस और ओसी ये 90 के सामने है, तो बन गया हाइपोटेन्यूज। तो इन ट्रायंगल ओ पी सी, ओपी ओवर ओसी, बेस over hypotenuse equal to cos of the angle phi, cos phi, or you can say that OP, this is equal to A, and not OC, it is OP, CP equal to cos phi, and CP equal to R. So, or you can say that A over R equal to cos phi, or you can say that R उस तरफ ले जाओ, और R equal to A over cos phi, and this is equal to A secant phi. तो मैंने R की वैल्यू निकाल ली, मैंने साइन थीटा की वैल्यू निकाल ली। अब मैं वैल्यू निकालूंगा DL की। तो उसके लिए देखो, let us again take this triangle OPC। इस ट्राइंगल में ये राइट ट्राइंगल है, ये एंगल फाई है, ये साइड होगी ए और ये वाली होगी ओ से लेके सी तक इक्वल टू एल। तो ओ सी ओवर ओ पी, दैट मीन्स परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये बेस आ गया, दैट इज इक्वल टू टेंजेंट फाई, परपेंडिकुलर over base, or you can say that what is OC? OC equal to L, L equal to, और OP को लिख लो OP, this is equal to A, L over A equal to tangent phi, or you can say that cross multiply करो और L equal to A tangent phi, A tangent phi. Now we are to find the value of DL, हमने निकाली है L की, तो क्या करो, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स वी गेट, ये नहीं मैं लिख रहा कि विद रिस्पेक्ट टू किसके, वो भी मैं लिख सकता हूं, आई कैन राइट डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू फाई, लेकिन नाम ही लिखो कोई नहीं। उससे क्या है कि एल का डिफरेंशियल हो गया डीएल, ए कांस्टेंट है क्योंकि फॉर ए गिवन पॉइंट इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर इज कांस्टेंट ए, और टेंजेंट फाई का होता है सीकेंट स्क्वायर फाई, और साथ में आ जाएगा डी फाई। दिस यू नो इन डिफरेंशिएशन, डी एल इक्वल टू ए सीकेंट स्क्वायर फाई। तो ये देखो तीनों वैल्यूज डी एल साइन थीटा आर, तीनों की वैल्यू निकाल ली मैंने। नाउ आई पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, सो वी विल गेट डी बी इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई into dl, and what is dl? A secant square phi d phi into sin theta, and sin theta is cos phi, तो into आ गया cos phi divided by r square, and what is r? A secant phi, तो r square will be a square secant square phi, ये secant square phi से गया a के कट के यहां ए के रह गया, तो आ गया म्यू नॉट, और यू कैन से दैट क्या आ जाएगा, डी बी इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई, नीचे सिर्फ ए बचा है और यहां पे कॉस फाई डी फाई इन, और ए बच गया यहां पे के कॉस फाई डी फाई। सो let us call this as equation number 2. Now this is the magnetic field at the point P due to this small current element AB, लेकिन हमने पूरे कंडक्टर के कारण निकालना है तो वो इंटेग्रेट करना पड़ेगा हमें। सो देयरफॉर DB को इंटेग्रेट करेंगे तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ गया B। सो देयरफॉर इफ कैपिटल B इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द होल ऑफ द कंडक्टर XY कैरिंग करंट I, then dB equal to integral dB equal to integral dB की ये वैल्यू पुट करो, ये आ गई म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई a cos फाई डी फाई। अब देखिए इसमें वेरिएबल है फाई, क्योंकि म्यू नॉट कांस्टेंट है, आई जितना भी करंट फ्लो कर रहा है दैट इज आल्सो कांस्टेंट, 4 पाई इज कांस्टेंट, एंड फॉर ए गिवन पॉइंट जो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कंडक्टर से ए, दैट इज आल्सो कांस्टेंट।
तो लिमिट्स मैंने लेनी है एंगल फाई की, और देखिए ये नीचे की तरफ टोटल एंगल कितना बनता है जब इसको इस एंड से मिलाते हैं, फाई 1, और ऊपर की तरफ कितना बनता है, फाई 2। तो इस तरफ मैं एंगल लूंगा नेगेटिव और इस तरफ लूंगा पॉजिटिव। सो द लिमिट्स आर फ्रॉम, किसकी लिमिट्स हैं ये, फाई की, माइनस फाई 1 टू प्लस फाई 2, और यू कैन से दैट बी इक्वल टू कैपिटल बी इक्वल टू, ये कांस्टेंट बाहर निकाल लो तो आ गया म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई ए, ये कांस्टेंट है, इंटेग्रल माइनस फाई 1 टू फाई 2, और यहाँ पे बचा मेरे पास कॉस फाई डी फाई, कॉस फाई डी फाई। दिस इज फर्दर इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई ए एंड इंटेग्रल ऑफ कॉस फाई साइन फाई, तो साइन फाई, and the limits are from minus phi 1 to phi 2. Now let us put the limits, or you can say that capital B equal to mu naught I over 4 pi a into upper limit है phi 2, तो यहाँ पे आ जाएगा sin phi 2, then minus sin, then lower limit sin minus phi 1, and you know that sin minus theta is minus sin theta, so or you can say that B will be equal to mu naught I over 4 pi a into sin phi 2 plus sin phi 1, and that is the total magnetic field due to the current flowing through the entire length of the conductor xy at the point P, which is at a perpendicular distance a from the given conductor. So I can rewrite this equation as B equal to, ये sin phi 1 यहाँ पे आएगा, तो sin phi 1 मैं पहले लिख लेता हूँ, तो आ गया B equal to mu naught I over 4 pi a into sin phi 1 plus sin phi 2. So that is the expression for the magnetic field due to a long straight conductor carrying current at a point P whose perpendicular distance from the conductor is small a. So let us call this as equation number 3. अब हम स्पेशल केसेस लेते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट केस है कि इफ दिस कंडक्टर इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, यानी कि ये कंडक्टर एक्स वाई है, इसकी लेंथ इनफाइनाइट हो। अब ध्यान से समझना जरा, इनफाइनाइट लेंथ का मतलब ये पॉइंट एक्स कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे, पॉइंट वाई कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे। अब देखिए ये कंडक्टर है मान लो, और ये पॉइंट है यहाँ पे पी, और ये लाइन है पी एक्स, ऐसे करके ये पी एक्स ऐसे मिलाया हुआ मैंने। अगर इसकी लेंथ इन्फिनिटी करनी है तो इसका मतलब ये पॉइंट कहाँ चला गया, इन्फिनिटी पे। तो फिर ये जो मिलेगा इसको, ये वाला इफ ये कहाँ पे मिलता है, ये पी एक्स पे मिलता जाके, और अगर ये पॉइंट एक्स कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे, इसका मतलब ये लाइन एक्स को कहाँ पे मीट करेगी, इन्फिनिटी पे। और दो लाइनें जो इन्फिनिटी पे मिलती हैं वो पैरेलल होती हैं। एक्चुअली पैरेलल लाइन की डेफिनेशन ये होती है कि द लाइंस विच मीट एट इन्फिनिटी। तो अगर ये इन्फिनिटी में मीट करती हैं तो ये लाइन, ये पी एक्स जो ऐसे इसके पैरेलल हो जाएगी, और पैरेलल हो जाएगी तो फाई 1 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, क्योंकि ये लाइन ऐसे हो गई, ये लाइन ऐसे, तो ये एंगल फाई 1। बाई द सेम आर्गुमेंट वाई भी इन्फिनिटी पे चला गया तो ये लाइन जो है ये वाली ये ऐसे हो जाएगी, तो फाई 2 विल आल्सो बी इक्वल टू इन्फिनिटी। तो स्पेशल केस है, इफ द कंडक्टर इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, दिस इज केस 1, देन फाई 1 इक्वल टू फाई 2 ईच इक्वल टू 90 डिग्री। और आपको पता है कि साइन 90 डिग्री 1, और यहां भी साइन 90 डिग्री क्या आ जाएगा, 1, तो साइन 90 प्लस साइन 90 1 प्लस 1 आ गया 2। सो बी विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई ए इंटू साइन 90 प्लस साइन 90 1 प्लस 1 2, और 2 कट के यहाँ पे 2 रह गया, और यू कैन से दैट बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2
pi a. So that is the magnetic field at the point P if the conductor XY is of infinite length. Please remember these formulae. Numericals के लिए ये बहुत important हैं. Let us call this as equation number 4. अब एक चीज़ और समझो कि मान लो ये जो पॉइंट है जिसको मैं ऑब्जर्वेशन पॉइंट कह सकता हूं, दिस पॉइंट लाइज राइट इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ दीज टू पॉइंट्स. मान लो ये पॉइंट y के बिल्कुल यहां ऐसे आता है, तो देखिए अगर ये पॉइंट थोड़ा ऊपर चला जाए, यहां आ जाए, तो ये परपेंडिकुलर ये वाली लाइन ऐसे आ जाएगी और ये वाली लाइन ऐसे हो गई और ये वाली लाइन ऐसे हो गई. तो आप देख सकते हैं कि φ1 की वैल्यू ज़्यादा होगी और φ2 की वैल्यू कम हो गई. अगर ये पॉइंट और यहाँ चला जाए तो ये लाइन ऐसे हो जाएगी, तो ये लाइन ऐसे आएगी और ये लाइन ऐसे आएगी. इसका मतलब φ1 की वैल्यू और ज़्यादा होगी और φ2 की कम होगी. और अगर बिल्कुल ऐसे आ जाए, परपेंडिकुलर लाइन जो y से है उस पर आ जाए, तो φ1 कि अगर ये कंडक्टर इनफाइनाइट लेंथ का है तो φ1 विल बिकम 90 डिग्री एंड φ2 विल बी इक्वल टू 0. तो उस केस में यहां पे मैं 0 पुट कर दूंगा, तो व्हाट इज साइन 0? 0. और ये यहां 90 है एंड व्हाट इज साइन 90? 1. एंड देयरफॉर b विल बी इक्वल टू म्यू नॉट i ओवर 4 पाई a. ये तब होगा जब कंडक्टर इनफाइनाइट का लेंथ का हो और जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो एक पॉइंट के बिल्कुल सामने हो. और एक केस और ले सकते हैं कि अगर ये पॉइंट इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है, ये एक्स वाई कंडक्टर है, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो उस केस में ये φ1 और φ2 दोनों एंगल बराबर होंगे और ये वाला जो लेंथ आ जाएगी, अगर टोटल लेंथ कैपिटल L है तो ये लेंथ आ जाएगी L/2 और ये लेंथ भी कितनी आ जाएगी? L/2. और अब देखिए साइन φ1 दिस विल बी इक्वल टू साइन φ1, ये है φ1, तो साइन φ1 आ जाएगा L/2 ओवर दिस परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज. एंड व्हाट इज दिस साइड इक्वल टू a स्क्वायर प्लस L/2 स्क्वायर. इस तरह साइन φ2 वो भी φ के बराबर है, वो भी आ जाएगा a ओवर अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस L/2 स्क्वायर. यानी कि साइन φ1 इक्वल टू साइन φ2 ईच इक्वल टू φ, तो ये आ गया इक्वल टू साइन φ और बोथ आर इक्वल एंड दैट विल बी इक्वल टू L/2 डिवाइडेड बाई px कह लो या py कह लो, एंड px और py इज अंडर रूट ऑफ L/2 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, पैथागोरस थ्योरम. अब ये वैल्यू साइन φ1 और साइन φ2 दोनों की यहां पुट कर दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ कैपिटल B. सो ये तब केस आएगा जब पॉइंट P जो है इट लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कंडक्टर XY. नाउ लेट अस कम टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट P. एज यू नो, अकॉर्डिंग टू बायोट-सैवर्ट्स लॉ, जो मैंने आप पहले इक्वेशन लिखी थी शुरू में, dB इक्वल टू म्यू नॉट I ओवर 4 पाई dl क्रॉस r ओवर r क्यूब. द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी द सेम एज दैट ऑफ dl क्रॉस r. और आपको पता है अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, the direction of dl cross r will be perpendicular to both dl as well as r. तो जिस तरफ dl और r के दोनों का जो परपेंडिकुलर होगा, अब देखिए ये जो कंडक्टर है इट इज इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड, आपके केस में इन द प्लेन ऑफ द पेपर. ये सारी फिगर जो है इन द प्लेन ऑफ द पेपर है. इसका मतलब dl जो है इट इज इन द प्लेन ऑफ द पेपर, क्योंकि ये ऐसे है. ये जो r है इट इज लाइक दिस, इट इज आल्सो इन द प्लेन ऑफ द पेपर. और ये मैग्नेटिक फील्ड जो मैंने निकाला B, वो निकाला एट द पॉइंट P. तो मैंने डायरेक्शन निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड की एट द पॉइंट P. तो आइदर इट विल बी इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड, आपके केस में परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर. बट वी हैव टू डिसाइड वेदर इट इज इन द आउटवर्ड डायरेक्शन और इन द इनवर्ड डायरेक्शन. और उसके लिए हम यूज करेंगे राइट हैंड रूल फॉर द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. तो वो समझाने के लिए मैं ये फिगर द्वारा बनाता हूं. यहाँ पे छोटी सी एक, ये कंडक्टर XY है, ये dl है, या इसका मिड पॉइंट है. dl वेक्टर ऐसे है, dl
और जो आर वेक्टर है वो ऐसे है और ये आ गया पॉइंट पी, तो मैंने डायरेक्शन निकालनी है एट दी पॉइंट पी। तो मैंने आपको बताया था, एक बार फिर रिपीट करता हूं, जब भी राइट हैंड रूल अप्लाई करना हो फॉर द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, तो ये जो डीएल और आर वेक्टर हैं, यहां जो भी दो वेक्टर हैं जिनका क्रॉस प्रोडक्ट है, उनकी टेल उस पॉइंट पे होनी चाहिए जिस पॉइंट पे हमने डायरेक्शन देखनी है, और डायरेक्शन देखनी है एट द पॉइंट पी। सो आर की टेल भी होनी चाहिए पी पे डीएल की। अब आर देखिए ऐसे है, तो इसको मैं आगे बढ़ा देता हूं ऐसे करके, तो अब टेल इसकी यहां पे आ गई, ये बन गया वेक्टर आर। और एक चीज मैंने आपको बताई थी पहले वीडियो में कि एनी वेक्टर कैन बी डिस्प्लेस्ड पैरेलल टू इटसेल्फ टू एनी अदर पोजीशन। सो डीएल को मैं यहां से डिस्प्लेस करके ऐसे ले गया एट द पॉइंट पी। अब इसकी टेल भी कहां पे आ गई, डीएल की भी एट द पॉइंट पी। अब ये एंगल है थीटा दोनों में, ये देखो डीएल और आर में, तो ये एंगल थीटा है। अब मैंने अपने फिंगर्स को ऐसे रखना है, थंब को परपेंडिकुलर रखना है और फिंगर्स को कर्ल करना है फ्रॉम डीएल टुवर्ड्स आर। अब डीएल ये है, आर इस तरफ है, तो ये देखिए डीएल क्रॉस आर। तो ये जो थंब है ये किस तरफ है, इस तरफ मेरा, इन दी inward direction. So remember, the direction of the magnetic field at the point P will be perpendicular to the plane of the board in my case and perpendicular to the plane of the paper in your case in the inward direction. और अगर मान लो ये करंट नीचे की तरफ होता है, ऐसे करके होता है नीचे की तरफ, तो फिर डीएल वेक्टर ऊपर आने की बजाय वो आता है ऐसे करके, तो आर ऐसे होता, डीएल ऐसे होता। तो अब देखिए डीएल क्रॉस आर, तो फिर थंब होता है इन दी outward direction. That means the direction of magnetic field at the point P depends upon the fact whether the current is flowing from this conductor from X to Y or from Y to X. So that's all for today. I hope you must have enjoyed my lecture. तो प्यारे बच्चों, आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है और बेल आइकॉन का बटन प्रेस करना है, ताकि जो ही मैं वीडियो डालूं आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसका पूरा फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।